हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग गार्डनिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्लांट्स आते हैं। जी हाँ, प्लांट्स आते हैं कि हमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं। बट क्या कभी ये माइंड में आता है कि हमें उन पौधों को लगाने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत है और उन टूल्स का हम कैसे यूज़ करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कुछ जो भी गार्डनिंग में इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो आप मस्ट हैव है, जो आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए। आज मैं उन्हीं टूल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये देखिए, मेरे कुछ गार्डनिंग के टूल्स हैं ये। तो मैं आज इन्हीं के बारे में आपसे बात करूँगी, उनको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि गार्डन अगर आप अपना होम गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं, अपने घर में गार्डनिंग लगा रहे हैं, तो उनको आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, उनके गार्डन में अपने प्लांटर की क्लीनिंग करने के लिए, आपको उनके जो भी प्रूनिंग करने के लिए और उसकी वीडिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ टूल्स की। तो हर चीज़ इतना इजीली नहीं होता है कि आप मिट्टी को अपने हाथ से आप डिग करके हटा दें, या इतनी हार्ड मिट्टी है तो आप उसे क्लीन कर दें, या जो कुछ भी है। तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास गार्डनिंग टूल होने चाहिए, और मुझे लगता है आप सभी के पास होंगे भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर मंगाइए। ये मैंने कुछ टूल्स हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। तो ये देखिए, मैंने इसमें कुछ सेम कलर के लग रहे हैं, काफ़ी प्यारे से हैं, छोटे छोटे से हैं, और इनके साथ मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, अच्छा सा फील आता है कि गार्डन में, हाँ, हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, तो उनकी केयर के लिए भी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सो फ्रेंड्स, मैं एक और अच्छी न्यूज़ आपको देना चाहती हूँ कि मैं इसी पे एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप गार्डन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं आपके गार्डन के लिए, और किन किन बातों का आप ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून रहिएगा मेरी इस सीरीज़ के साथ। ये फर्स्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें मैं गार्डन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद भी कई सीरीज़ आएंगी, तो आप उन्हें देखिएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और आप अपनी गार्डनिंग को अच्छे से करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ एंजॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जैसा कि ये जान रहे हैं, सीज़र्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी गार्डनिंग के लिए। देखिए, मेरे इसमें थोड़ा सा रस्ट भी लग गया है। तो सीज़र्स बहुत ज़रूरी होती हैं, किस लिए? जी हाँ, कटिंग करने के लिए सीज़र्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको कोई लीव डैमेज हो गई है, कोई लीव बर्न हो गई है, आपको उसको अपने प्लांट से कट करके हटाना है। और अपने प्लांट्स में अगर आप कोई भी छोटी मोटी बहुत सॉफ्ट सी कटिंग के लिए, जैसे इसकी छोटी सी कटिंग अगर आपको लेनी है, तो आप तब भी आप सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सीज़र्स क्या होते हैं कि ये सॉफ्ट कटिंग के लिए यूज़ आता है। आप अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, बहुत लाइट सी, तो उसमें आप सीज़र का यूज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप एक सीज़र अपने गार्डन में ज़रूर रखिए, इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, मान लीजिए ये सॉफ्ट कटिंग है तो हम हाथ से इसको तोड़ दें, बट सारी प्लांट्स की ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ेंगे हाथ से तो वो डैमेज हो जाएंगे और उनकी कटिंग लगेंगी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, एक गुड सीज़र का होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने गार्डन में ज़रूर रखिए, ये तो मस्ट हैव है, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। तो ये रही सीज़र की बात। और इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग वीडिंग की। जी हाँ, वीडिंग, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना अजीब सा है तो इसे हम लोग वीडिंग करते हैं। वीडिंग मतलब कि आप जैसे क्या होता है, प्लांटर के ऊपर कोई भी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कंकड़ इकट्ठे हो रहे हैं, या कोई पत्तियां गिर रही हैं, या आपके गार्डन में, आपका बड़ा सा लॉन जैसा गार्डन है तो उसमें कहीं पे पत्तियां गिर रही हैं, तो उसमें आप आराम से वीडिंग कर सकते हैं। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कचड़ा है, अब तो ये पत्थर हटाने के लिए भी होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक वीडिंग है। अगर आप इसे एक बार नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर रहेगा, क्योंकि अगर आप टूल्स पूरे मंगाएंगे तो आपको ये इजीली उसी के साथ ही मिलेगा, पूरे सेट के साथ। और अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए, ये बहुत अच्छा रहता है, और इजीली इससे एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी होती है या एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं जो, या फिर कोई कचड़ा आ रहा है, कोई कचड़ा उड़ के आ रहा है, तो उसको भी आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही वीडिंग की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने बताया, सीज़र से आप सॉफ्ट प्रूनिंग तो कर सकते हैं, बट हार्ड प्रूनिंग नॉट पॉसिबल। तो आप फ्रेंड उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, एक प्रूनर है मेरा, तो ये इससे आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। आप प्लांट जो भी है आपका, उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी प्लांट लगाया, और अगर आप उसकी कटिंग, नया प्लांट तैयार करने के लिए कटिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है।
और आप जैसे कोई बहुत हार्ड प्लांट है जिसकी कटिंग है वो पॉसिबल नहीं है सीजर्स से, तो आप इस प्रूनर का यूज़ कर सकते हैं। प्रूनर भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने देखिए इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा। देखिए इसका पेंट वेंट भी निकल रहा है, मेरे सारे जितने भी टूल्स हैं सब में मोस्टली पेंट निकल रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इनका। और ये देखिए, सो फ्रेंड ये रही प्रूनर की बात। तो ये भी आप, ये मस्ट हैव में है, मस्ट हैव में आपका सीजर्स है एंड दिस प्रूनर ऑल्सो। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी। हाँ ये क्या है, ये भी डिगिंग के लिए होता है। आप इससे थोड़ा सा गुड़ाई वुड़ाई टाइप का कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, आपके प्लांट हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो देसी वाली खुरपी होती है बड़ी सी चौड़ी सी, वो पॉसिबल नहीं है इसमें जाना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का सा, अगर इसमें पानी स्टोर हो रहा है तो आप देखिए इसमें अच्छे से इसको ऐसे डिग करके आप इसको थोड़ा सा, इसमें होल्स हो जाएंगे तो पानी इजीली इसमें से निकल जाएगा और ड्रेनेज होल के थ्रू निकल जाएगा। जैसे बारिश का पानी भी इकट्ठा होता है तो उसके लिए भी ये काम आता है। सो फ्रेंड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस काम आता है। तो आप इसको भी बहुत मस्ट हैव में रख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत काम आता है अभी लगता है। बट ये देखिए जैसे इस प्लांट्स में है, ये अभी तो कम घना है और ज़्यादा घना होता है तो इसमें फिर थोड़ी सी गुड़ाई करना मुश्किल होता है। तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं तो भी आप उसको डाल के इसमें हल्की हल्की सी ऐसे कर सकते हैं प्रूनिंग। तो ये बहुत ईजिली से इसमें, सॉरी प्रूनिंग नहीं, आप डिगिंग कर सकते हैं, इससे हल्की सी गुड़ाई हो जाएगी तो ये ईजिली वर्क करता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है एक अच्छा और गुड ट्रॉवल दैट मीन्स खुरपी। तो ये देखिए, नहीं ये मेरे पास ये तो है, साथ में मेरे पास एक और है, ये देसी वाली बहुत हैवी सी, तो इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी हैं, ये मेरे पास कई सारी हैं। इसमें देखिए रस्ट लग गया है, ये आयरन की बहुत हैवी सी है क्योंकि हैवी प्लांट्स के लिए ये वर्क नहीं करता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी है मेरे पास, 2-3 और इसमें की हैं, तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। जो भी बड़े प्लांट होते हैं उनकी साइड में गुड़ाई करने के लिए तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ट्रॉवल होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्यों, अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप 2-3 तो रखिए ही। मेरा गार्डन इतना बड़ा है कि मैं 2-3-4 रहता है तो एक इधर उधर पड़ा रहता है, तो किसी फ्लोर में कभी किसी फ्लोर में, तो मैं जिस भी फ्लोर में जो भी मिल जाता है मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो अभी ये मेरा टेरेस गार्डन में पड़ा हुआ है, सो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करें थे ट्रॉवल की। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटू सा स्मॉल सा प्यारा क्यूट सा ट्रॉवल है, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे जैसे छोटे छोटे से प्लांट होते हैं ना, क्या होता है बहुत छोटे से भी प्लांटर होते हैं, तो उसमें भी अगर आपको गुड़ाई करनी है तो ये बहुत काम आता है। ये देखिए इसमें 2 छोटे छोटे से पॉइंट से हैं ऐसे, तो ये देखिए इसमें भी, जैसे मैं इसमें आपको बताती हूँ कि ये देखिए जैसे ये है, तो आप इसमें ईजिली से गुड़ाई कर सकते हैं। बट अगर आप इससे चाहें इस बड़ी वाली से तो पॉसिबल नहीं है, प्लांट डैमेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसको मत यूज़ करिएगा। तो उसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके छोटे प्लांट्स के लिए, सकुलेंट्स के लिए, और जो छोटे प्लांटर में प्लांट लगे होते हैं जो आप डेकोरेशन के लिए रखते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे इजीली गुड़ाई हो जाती है और आप फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है आप इसमें धीरे धीरे से, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी डैमेज नहीं होती प्लांट की। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ इसकी मैंने बताई एक ट्रॉवल जो खुरपी है, तो इसके लिए मैं आपको और भी बताती हूँ। ये देखिए इसके साथ ये भी 2 हैं, ये भी इसी की वैरायटी है। ये देखिए, तो ये दोनों काम आ जाता है। ये हमारे मिट्टी उठाने के लिए भी काम आता है। जैसे मैंने फर्टिलाइज़र बनाया उसमें मेरे काम आ जाता है, या तो मैं फिर मिट्टी उठाती हूँ बहुत ज़्यादा सी जो रहती है, या प्लांटर में भरना होता है, प्लांटर से निकालना होता है, तो भी मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ। देखिए कितना यूज़ किया है इसका भी हल्का हल्का पेंट निकल रहा है। तो ये भी एज अ ट्रॉवल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक मेरे पास चौड़ा है, अगर आप बड़े प्लांटर में यूज़ कर रहे हैं तो ये मेरे पास एक चौड़ा है, और अगर आप छोटे प्लांटर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, और भी छोटे प्लांटर में कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, है ना, बहुत सारे ऑप्शन। सो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, आप चाहें तो आप इन्हें मंगा भी सकते हैं और इन्हें आप अपने गार्डन में ऐड भी कर सकते हैं। तो
ये देखिए, मैं ये मेरे पास टूल्स हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये ट्रॉवेल की बात हो गई, तो ट्रॉवेल भी हमारे मस्ट हैव की कैटेगरी में है, तो आप ट्रॉवेल को भी ज़रूर मस्ट हैव की कैटेगरी में रखिए। कि एक ट्रॉवेल हो गया, सीजर्स हो गई, हमारी वीडिंग नॉट नेसेसरी, बट अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये कटर यानी कि प्रूनर, ये मस्ट हैव की कैटेगरी में है, एंड दिस वन ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ स्प्रे की। हाँ, मेरे पास ग्लव्स भी हैं जो इसके साथ आए थे। मैंने देखिए पेंट वेंट किया था अपने गार्डनिंग को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए, तो इसमें थोड़े से पेंट वेंट लग गए हैं। तो ये देखिए, ये भी मेरे साथ आए थे, बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो मैं इसको पहन लेती हूँ ताकि थोड़ा हाथ वाथ थोड़ा सेफ रहे। तो ये मैं ये इसको यूज़ करती हूँ। ये भी इन्हीं टूल्स के साथ आया हुआ था, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ और फिर इसे वॉश कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी मैं 1 ईयर से तो इसे यूज़ ही कर रही हूँ, अभी तक तो ठीक ही ठाक है। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्प्रे की। तो आपके कुछ स्प्रे होने चाहिए, स्प्रे बॉटल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ऐसा हो जिससे इजीली स्प्रे हो जाए, जिसमें नोजल हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास एक ये स्प्रे करने के लिए भी है, आप इसे ईजिली इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ये भी है। तो अभी इसमें मैंने थोड़े से पेस्टिसाइड्स वगैरह मिला के रखी थी स्प्रे करने के लिए अपने प्लांट में। तो ये है मेरे पास। तो इससे मैं ये बहुत अच्छा होता है, हैंडी होता है, छोटे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी मेरे प्लांट्स की लीव्स बहुत गंदी हो जाती हैं या मुझे लगता है अब इनको थोड़ा बहुत चमकाना चाहिए, तो मैं इसमें पानी भर के और फिर अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ, तो सारी लीव्स क्लीन हो जाती हैं और बहुत शाइनिंग हो जाता है प्लांट। तो ये छोटे प्लांट के लिए भी बहुत हैंडी होता है कि आप छोटे प्लांट्स में भी इसमें ईजिली आप वाटरिंग कर सकते हैं। अगर छोटा सा प्लांट है तो आप इसमें ईजिली और थोड़ा पास से भी जाके कर सकते हैं, और अगर आप इसकी लीव्स भी क्लीन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी मस्ट हैव की कैटेगरी में है, आप इसे ज़रूर अपने गार्डन टूल्स में ऐड करिएगा। अगर आप क्योंकि ये इसके साथ तो नहीं आया था, मैंने अलग से ही लिया है, तो आप भी चाहें तो इसे अलग से ले सकते हैं। किसी भी नर्सरी में ईजिली अवेलेबल होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्प्रे केन, दैट इज़ स्प्रे बॉटल और समथिंग इसको कुछ बोलते हैं स्प्रे। हाँ, या आप इसको स्प्रे केन ही बोल सकते हैं, स्मॉल में होता है, तो आप इसे स्प्रे बॉटल भी बोल सकते हैं, जो भी हो। और इससे पेस्टिसाइड्स और जो भी चीज़ें हैं वो भी इसे आराम से आप इसमें, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने इसमें कुछ अभी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड बना के रखा हुआ था, तो ये प्लांट में स्प्रे करने के लिए, तो उसके लिए ये मैंने इसमें भर के आप उसको इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो भी प्लांट में कीड़े वीड़े लगे होते हैं वो भी इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होता है, ये जब से मैं लेके आई हूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ईजिली हैंडी होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्प्रेइंग केन की, जो कि ये है मेरा, काफ़ी बड़ा सा है, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, जैसे बड़े प्लांट्स हैं आप उसको इजीली इससे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मेरा केन है, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, ये है। तो आप इसमें ये करीब 10 लीटर का है मेरा, काफ़ी बड़ा है। तो इससे आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं प्लांट्स को, और आप वाटरिंग भी कर सकते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग जो भी वाटरिंग करते हैं, जैसे किसी मग से या किसी चीज़ से किया, तो एक्सेस वाटर निकलता है, और मतलब सिर्फ आप प्लांट में नीचे गमले में ऐसे डाल सकते हैं। बट स्प्रे बॉटल और स्प्रे केन से क्या बेनिफिट होता है, उससे आप इजीली स्प्रे करेंगे सारे प्लांट्स में, तो अच्छे से उसकी लीव्स भी क्लीन हो जाती हैं, और बहुत अच्छे, और जो भी इसमें इंसेक्ट लगे होते हैं, कुछ भी अगर इसमें गड़बड़ा हो रहा है तो वो भी क्लीन हो जाते हैं स्प्रे करने से, और वॉश भी हो जाता है। और ये इसमें क्या होता है, वाटरिंग भी हो जाती है और एक्सेस वाटरिंग भी नहीं होती है ना, कितने सारे बेनिफिट। तो ये सब आपकी मस्ट हैव की कैटेगरी में होने चाहिए। ये सारे टूल्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी गार्डनिंग में। अगर आप एक गार्डनर हैं और आपके घर में बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है, और नहीं भी ब्यूटीफुल सा है तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टूल्स की बातें जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, अपने टूल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए। आई थिंक मैंने सबके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है, कुछ आइडिया लग गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।